आप भी प्रभु? मैं भी इस महान कार्य में भगवान विष्णु की सहायता करूंगा। पर प्रभु, विधाता की ये लीला कब और कैसे शुरू होगी? इस दैवी योजना की तैयारियां शुरू हो गई हैं पार्वती। और इसी समय जंगल में बने एक आश्रम में एक महर्षि महान तप कर रहे थे। उनकी साधना की शक्ति इतनी बढ़ी कि साक्षात देवलोक भी उससे प्रभावित हुए। सुंदर, अति सुंदर। अरे ये क्या? मेरा आसन क्यों हिल रहा है? ये तो चिंता की बात है। ये कैसा अनर्थ है प्रभु? पता नहीं क्या है ये। अब क्या होगा? नारायण नारायण। मेरा आसन क्यों हिल रहा था देवऋषि? कोई आपका आसन छीनना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं उन्हें जानता हूं इंद्रदेव। बताइए देवऋषि, कौन है वो? एक महर्षि के कठोर तप के कारण आपका आसन हिल रहा है। इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है देव। क्या है वो? शीघ्र बताइए। क्या कहा? मैं ही क्यों देवर्षि? पूंजी का स्थला इसमें क्या करेगी? हे सुंदरी, सुनो। तुम्हारी चंचलता और सुंदरता से ही महर्षि का तपोभंग संभव है। तो तुम जाकर उनका तपोभंग करो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। असफल मत लौटना। नारायण नारायण। और अप्सरा पुंजी कस्थला पहुंच गई महर्षि के आश्रम में और करने लगी प्रयास उनके तपोभंग का। मेरे तप को भंग करने वाली चंचल सुंदरी, जा, मेरे श्राप से तू अगले जन्म में वानरी हो जाएगी। क्षमा करें प्रभु, मैं निर्दोष हूँ। तुम निर्दोष कैसे हो सकती हो? मैंने केवल अपनी स्वामी की आज्ञा का पालन किया है। हम जानते हैं तुम्हारे स्वामी ऋषियों के तप से भयभीत हो जाते हैं, पर तुम्हारे अपराध का दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। कृपया मुझे दंड न दे मुनिवर। ऋषियों का श्राप कभी विफल नहीं होता। मैं निर्दोष हूँ मुनिवर, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। दंड तो तुम्हें मिलेगा ही, पर हम उस श्राप में परिवर्तन अवश्य कर सकते हैं। जब चाहोगी तब तुम मानवीय रूप धारण कर सकोगी। अब जाओ। नारायण नारायण। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये थी दैवी योजना की पहली कड़ी। नारायण नारायण। हाँ? इंद्रदेव, आपका आसन स्थिर हुआ? आसन तो स्थिर हो गया, पर पूंजी का स्थला का क्या? वो वापस नहीं आई, यही बात ना? जी देवऋषि। कुछ समय तक पूंजी का स्थला को भूल ही जाइए। पर अब वो है कहाँ? उसे वानर राज कुंजर की पुत्री अंजनी का रूप मिला है। तो क्या इसके पीछे कोई योजना है? हाँ, अवश्य है देवराज। मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या है। पर इंद्रदेव। तो बताइए। इसी अंजनी की कोख से महादेव 11वां अवतार लेंगे।